हेलो दोस्तों, मैं बता दूं कि एक छोटा सा देश यूक्रेन जो कि रसिया को मजबूर कर दिया कि लंबे समय तक युद्ध खींचने के लिए 3 वर्ष लगभग 11 महीना तक युद्ध चला। दोस्तों सोच लो, इतना लंबे समय तक युद्ध खींचना इतनी आसान बात नहीं है, ठीक ना। इस देश से कहीं ना कहीं हर देश को कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए। हमारा भारत भी कहीं ना कहीं यदि किसी ऐसा आता है, ऐसा कहीं भगवान करे ऐसा मजबूरी ना है, लेकिन यदि ऐसा मजबूरी आता है तो सोच लो कि जिस तरह से यूक्रेन है जो रसिया के सामने जो डट करके खड़ी रहा और इतना लंबे समय तक युद्ध खींचा, क्या लग रहा है हमारा इंडिया भी इतना लंबे समय तक युद्ध खींच पाएगा किसी से? या तो यहाँ पे पाकिस्तान हो या कहीं ना कहीं यहाँ पे चीन हो, ये सब देशों से, ठीक ना। तो यही सारी बातें कहीं ना कहीं उससे सीखने को मिलता है दोस्तों, कि भले हम कमज़ोर हैं, ठीक ना, भले हम ये बहुत ऐसे चीज़ में कमज़ोर हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे आज देखो, भले उसका हार हो गया लेकिन आज रसिया को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सबक सिखा दिया। रसिया को भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा दिया कि हम तो यहाँ पे नाटो में मिल के ही रहेंगे। सोच लो, लेकिन रसिया भी इतना भी नॉर्मल नहीं है दोस्तों। रसिया तो उसको चाहेगा तो कभी भी ये समाप्त कर सकता है, क्योंकि पूरा यूक्रेन का तो लगभग तो झाड़ ही दिया, ठीक ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको पास है जो कई लोग, कई देशों को सपोर्ट है यूक्रेन का, तो इसीलिए जो बचा हुआ है। सोच लो, ये व्लादिमीर जेलेंस्की भी कम नहीं है। ये भले देखने में ये ऐसा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जिद अपने अंदर में ऐसा जिद पाल रखा है कि कहीं नहीं पता ना, वो नाटो में मिलना ही चाह रहा है वो, लेकिन यहाँ पे रूस तो मिलने नहीं देगा। हालात कुछ भी हो जाए, जो भी जितना भी कोशिश करना पड़े, ये रसिया नहीं मिलने देगा। अब मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक ना, वैसे लोगों को, नलायक लोगों को। लेकिन मैं बता दूं, ये भले ये इसका हार हुआ है, यूक्रेन का हार हुआ है, लेकिन आज भी इसका ड्रोन और एक पर एक है जो डिफेंस सिस्टम इसका इतना स्ट्रांग है कि लंबे समय तक, तभी तो इतना लंबे समय तक युद्ध खींच रहा है। सोच लो, तो इससे कहने कि हमारा भारत को भी सीख लेना चाहिए कि किसी बड़े देश से या ताकतवर देश से कहीं ना कहीं युद्ध लड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक वैसा भी कहीं ना कहीं रणनीति रहना चाहिए कि हम भी लंबे समय तक युद्ध खींच सकें। सोच लो, 3 वर्ष 11 मंथ से युद्ध खींच रहा है। चाहता तो दूसरा देश है जो कहीं ना कहीं 4-5 वर्ष के अंदर में युद्ध खत्म कर देता, कहता कि हम नाटो में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपका कहना है नाटो में मैं नहीं मिलूंगा, छोड़ दो, नाटो फाटो गया बाहर में, मेरा देश पहले बचना चाहिए। लेकिन ये भी एकदम जिद पाल रखा है कि मैं मिल के ही रहूँगा। लेकिन मैं बता दूँ, हमारे व्लादिमीर पुतिन जो रूस के जो यहाँ पे राष्ट्रपति हुए, वो भी किसी से कम नहीं है, वो मिलने ही नहीं देंगे। जितना भी कोशिश कर ले यूक्रेन, अब मिलना भी नहीं चाहिए, मिलने भी नहीं देंगे, ठीक ना। उसके सपोर्ट में फ्रांस, जर्मनी, जो भी देश हो, चाइना, कोई देश भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, जितना भी कोशिश करे, लेकिन ये कहीं ना कहीं रसिया जो मिलने नहीं देगा, ठीक ना। रसिया जो कहीं ना कहीं उसको जो बर्बाद करके धर देगा, ये समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना है कि भारत मेरा किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन कम से कम यूक्रेन से ये तो चीज़ सीख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक कमज़ोर देश भी बड़े देश को ऊपर कैसे अड़ करके रखा हुआ है, कैसे है जो कहीं ना कहीं वहाँ पे उससे है जो एक खड़े है, डट करके खड़े हैं उससे लड़ने के लिए। सोच लो, भले जितना भी उसका नुकसान हो यूक्रेन को, आज भी वो डट करके खड़ा था। कुछ दिन पहले देखा था ना, व्लादिमीर पुतिन के घर पे जो कहीं ना कहीं कुछ ड्रोन आए थे और हमला कर दिए थे, लेकिन खैर के उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था फेंसर, वो कहीं ना कहीं क्या 30 किलोमीटर का जो रेंज से 30 किलोमीटर के एरिया में जो सर्कुलेट में चारों तरफ एरिया में जो कहीं ना कहीं वो बचाने के लिए रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बचाया। वरना सोच लो, एक और है जो कहीं ना कहीं उनके घर पे है जो इस तरह से हमला हुआ था व्लादिमीर पुतिन के घर पे। तो कैसे इतना कैसे कर ले रहा है यूक्रेन? कहीं ना कहीं कुछ वजह है, तभी तो। सोच लो, दूसरा देश कहीं ना कहीं 2-4 रोज के युद्ध में कहता कि नहीं चलो हम हार मान गया, अब हार मान गया, मैं नाटो फाटो में नहीं मिलूंगा, ठीक ना, मेरा पहले देश बचना चाहिए। लेकिन सोचो, जेलेंस्की कह रहा मैं मिल के ही रहूँगा। सोचो, नाटो के बारे में तो पता ही होगा, जो 32 देश का समूह है, ठीक ना। और ये कहीं ना कहीं इसलिए बनाया गया है कि यदि कोई देश है जो किसी एक देश पे भी यदि हमला करता है तो समझो कि 32 देश का हमला माना जाएगा और सब मिलके उसको कूच देंगे, ठीक ना, इसीलिए बनाया गया। सोच लो, क्या ये नाटो भी ऐसा ज़रूरी था क्या बनाना? नहीं बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जब इतना बड़ा संगठन यूएनओ बना हुआ है थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए, वो बोला गया है कि चलो, इसलिए यूएनओ बनाया गया है कि हम तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे, होने ही नहीं देंगे। तो फिर नाटो क्या ज़रूरत पड़ गया बनाने के लिए? सोच लो, ये सब कहीं ना कि अपना यूरोपियन देश है जो कहीं ना कि अपना है जो मजबूती और यूनिटी बनाना चाहता है, किसी दूसरे देश को, कमज़ोर देश को ऊपर दबाव और कहीं ना कहीं दबाने के लिए ऐसा संगठन बनाया है। लेकिन हमारा रसिया
थोड़ा नहीं इतना बुड़बक है। हमारे जो व्लादिमीर पुतिन हुए उसको तो सबक सिखा देंगे जेलेंस्की को, ठीक ना। खैर यहाँ पे आज भी यूक्रेन है जो बुरी तरह से एकदम झड़ गया है। उसको पीछे से अमेरिका जो बहुत बोलता है कि हम तुमको सब खड़े हैं, हम तुमको सामने खड़े। फ्रांस उधर बोलता है कि हम तेरे लिए खड़े हैं, हम तेरे लिए खड़े हैं। लेकिन जब ये व्लादिमीर पुतिन जब मारने के लिए स्टार्ट करता है ना, तो फिर कोई साथ देने भी नहीं आता है, ठीक है ना। खैर छोड़ो, लेकिन पूरा कुल मिलाकर के मेरा भारत भी किसी से कम नहीं है, लेकिन कम से कम ये सब चीज़ें सीख लेना चाहिए कि एक यूक्रेन छोटा सा देश रसिया को 3 वर्ष लगभग 11 महीना तक, ठीक ना, लड़ा। हमारा भारत भी उस तरह से लड़ने के लिए किसी देश से इतने लंबे समय तक युद्ध खींचने के लिए तैयारी है, तब तो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। इस तरह के भले कमज़ोर है, लेकिन सामने वाले को ना ऐसा उसके अंदर में डाल देना है कि नहीं, भले कमज़ोर लेकिन ये मजबूत है, ठीक ना। यही काम यूक्रेन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।